सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग फर्स्ट क्लास में माइंड में कौन कौन सी गैस, कौन सा टॉक्सिक है, कौन सा एक्सप्लोजिव नेचर में है, किसको डैम बोलते हैं, कौन सी गैस को कौन सा डैम बोलते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया। इसमें इसका पहला बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमारा कलरलेस ऑक्सी कोई भी गैस का हमको सबसे पहले उसका क्या क्या जानना है। आप देख लीजिए, पहले हमें जानना है गैस का बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। उसके साथ साथ उसके बाद उसको कंज्यूम करने से क्या क्या होता है, उसके बाद वो बनता कैसे है, और आगे उसमें कैसे काम होता है। ये हमें इतना हर एक गैस के बारे में जानना है, और उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है उस चीज को हम लोगों को जानना है। जैसे पहला हो गया, बेसिक प्रॉपर्टी हो गया हमारा। तो बेसिक प्रॉपर्टी में पहला है हमारा कलरलेस। तो हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो कलरलेस, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस, मतलब कि उसका ऑर्डर मतलब होता है सूंघना। तो उससे कोई भी मतलब कि किसी प्रकार का गंध नहीं आता है। और टेस्टलेस, मतलब उसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.105, जो कि क्या है, स्लाइटली हैवियर देन एयर है। अब बताइए एयर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, कोई बताइए। 1 हाँ, 1। 1। तो इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीजन एयर से थोड़ा सा हैवियर है। अब लो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, पानी में घुलनशीलता। मतलब कोई भी चीज पानी में कितना मैक्सिमम अमाउंट तक घुल सकता है। तो वो क्या होगा हमारा लो सॉल्युबिलिटी। ऑक्सीजन क्या होती है, लो सॉल्युबल होती है। लो मतलब घुलनशील कम होती है पानी में। अब इसका इट सपोर्ट्स लाइफ एंड कंबशन। अब जो ऑक्सीजन, जैसे हमने बताया था कि सपोर्ट्स लाइफ, हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन का ही जरूरत पड़ता है। बट ये हमारे सांस लेने में ऑक्सीजन चाहिए, बट ये कंबंशन को भी, हमने कंबंशन में भी क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि फायर ट्रायंगल में हमें कितनी तीन चीजें चाहिए रहती है फायर की, कौन कौन सी। एक हो जाता है इन्फ्लेमेबल मटेरियल, और दूसरा हो जाएगा सोर्स ऑफ इग्निशन, और तीसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसीलिए क्या करता है लाइफ, इस सभी को सपोर्ट कर, लाइफ को भी सपोर्ट करता है, साथ साथ में कंबशन को भी सपोर्ट करता है। और सफिशिएंट क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में होना जरूरी है, जिससे कि जहां पर आदमी काम करेगा वहां पर ऑक्सीजन का होना एकदम जरूरी है। इसीलिए, और इसका कोई कोई इसका सिर्फ प्रेजेंस नहीं होने पर ही है। जब ये कोई ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर में नहीं होगी तो क्या होगा, तो ही ये डेंजर का कारण हो सकता है। ऑक्सीजन अगर 19%, जो इसका टीएलवी वैल्यू है, टीएलवी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, लास्ट क्लास में बताया गया था। इसका फुल फॉर्म होगा थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। जो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, जिससे कम होने पर, मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जिससे कम होने पर वो वो हार्मफुल कंडीशन क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ। तो ऑक्स तो ये चीज है, मतलब इतना ही ऑक्सीजन का बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इसमें ऑक्सीजन ऑफ द एयर इन द माइंड इज कंज्यूम फॉर, किस ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ होता है माइंड में। सबसे पहले होता है ब्रीदिंग बाय पर्सन, आदमी के सांस लेने के लिए होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी बोलते हैं। और जो भी कंबस्टेबल मटेरियल होगा या कार्बोनेसियस मटेरियल होगा। कार्बोनेसियस मटेरियल में क्या हो जाता है, कार्बन कार्बोनेसियस मटेरियल जो भी होगा वो सब, उसके ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमें पता है जब C+O2 हो जाएगा हमारा, तो यहां से क्या शुरू हो जाता है हमारा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये अब हमें ये पता है कि कंबशन को सपोर्ट करता है, तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प में भी इसमें, फ्लेम सेफ्टी लैम्प को भी जब जलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नॉन कोल माइन में जो हमारा होता है एसिटिलीन लैंप और नेकेड लाइट्स भी इस्तेमाल होता है, जो मेटल माइंस होती हैं, क्योंकि वहां पर मीथेन का प्रेजेंस एकदम नेग्लिजिबल होता है।
और ये क्या हो गया, डीके ऑफ द टिम्बर बाय फंगस ग्रोथ। जब हमें पता है कि कोई भी चीज जब डीके या कुछ होता है तो उसमें हमें ये लगता है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी? तो ये हो गया हमारा। अब अगला है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन क्यों होता है। तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हमारा सबसे मेन रीजन होगा ऑक्सीजन डिफिशियंसी चीफली अकर्स ड्यू टू। डिफिशियंसी मतलब होता है कम होना। क्या होता है, कम होना। ऑक्सीजन कम कब होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कंबस्टेशन लाइक कोल पायराइट्स एंड टिम्बर। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन वहां पर क्या होता है, कंज्यूम होता है। और एडिशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस सच एज CH4 एंड CO2। मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारा जो सम होता है गैस का टोटल कितना होता है बताइए। किसी एटमॉस्फेयर में टोटल कितना होता है, कोई पूरा टोटल सम होता है 100%। तो अगर ऑक्सीजन कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि कोई दूसरा गैस का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो उसमें CH4 हो सकता है, CO2 हो सकता है। और ब्रीदिंग ऑफ मैन में लगेगा, फ्लेम सेफ्टी लैंप में लगेगा। इसके साथ साथ इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन्स, जिस माइंस में लोकोमोटिव ऑपरेट होता है, डीजल डीजल मेनली, तो उसमें क्या होता है, हमारा इंटरनल कंबशन होता है, मेटल माइंस में जनरली यूज होता है। तो वहां पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। और जब माइंस में एक्सप्लोजन हुआ रहेगा तो हमें पता अब क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है। अब जैसे हम लोगों को पूछ ले कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन इन फ्रेश एयर। जब आपको जैसे कोई क्वेश्चन में दे देगा कि ऑक्सीजन 21% है फ्रेश एयर में, बट सैंपल में जब आपने सैंपल कलेक्ट किया तो वहां पर 18% था, तो कितने परसेंटेज ऑक्सीजन क्या हुआ, डिफिशियंट हुआ। तो इसके लिए हमको नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में इसे निकालना रहता है, क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं कि जब ऑक्सीजन जनरल केस में, कि जब ऑक्सीजन का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो मेनली नाइट्रोजन का परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इन फ्रेश एयर से नाइट्रोजन इन फ्रेश एयर का रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं नाइट्रोजन इन सैंपल से। और फिर माइनस कर, इसको माइनस कर दिया जाता है ऑक्सीजन परसेंटेज इन सैंपल से। ये सभी जो वैल्यू होती है परसेंटेज में होगा, तो यहां से आप निकाल लेंगे ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ये हो गया ऑक्सीजन ये मेनली इन कारणों से। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सी इन माइंस ऑक्सीजन डिफिशियंसी अकर में ड्यू टू, या पूछ सकता है कि खदान में ऑक्सीजन की कमी किन कारणों की वजह से होती है। कंबस्टेबल मटेरियल के ऑक्सीडेशन से, एडिशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी से, ब्रीदिंग ऑफ मैन से, या ऊपर दिए गए सभी से। तो आपको याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव, या फिर एक पॉइंट दे करके पूछेगा ऑन नन ऑफ दी अबव। ऐसा क्वेश्चन मतलब आपसे बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। अब इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन एयर कंटेन्स ओनली इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हमने आपको बताया था, इनर्ट गैस किसे कहते हैं बताइए। वो गैस जिसका ह्यूमन बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं हमारा इनर्ट गैस। तो नो सीरियस इफेक्ट इन स्मॉल। अगर ऑक्सीजन आपका 17% हो जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर एंड डीपर। मतलब कि जब ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, 17% हो, तो आपका जो सांस लेने की जो क्षमता है वो आप गहरी गहरी और लंबी लंबी और जल्दी जल्दी सांसें लेंगे। इसीलिए इसे बोलते हैं 17% पर। 15% पे होता है डिजीनेस, बजिंग इन एयर एंड रैपिड हार्ट बीट। डिजीनेस मतलब होता है चक्कर आना। तो क्या होता है, चक्कर आना।
चक्कर होगा, बजिंग मतलब कानों में गूंज सुनाई देगी। जब आप बेहोश होने वाले रहते हैं तो आप देखिएगा, जब कहीं पर जब सफोकेशन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह कमी रहता है, तो आपके कानों में अजीब लगता है। तो ये हो गया बजिंग मतलब गूंज। और आपकी हार्ट बीट क्या होगी, जो तेज होती जाएगी। फिर 13% होगा तो क्या होगा, अगर आप 13% में लंबे समय तक रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे। कितने लंबे समय तक उसमें रहने पर। अगर 10% रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस इन हाफ एन आवर। और इसमें हो जाएगा हैवी पेंटिंग एंड पल्पिटेशन। पल्पिटेशन मतलब होता है आपका घबराहट। और इस तरीके से आपको मतलब कि ये पूरा घबराहट होने लगेगी अगर 7% ऑक्सीजन पे रहेगा तो। यहाँ से आपका ये रहेगा। अब एक है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो सम होता है, अगर आपका ऑक्सीजन अगर बढ़ता है तो आपको पता है कि आप अगर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तो आप क्या क्या एक क्या एक्सहेल करते हैं, आप CO2। तो क्या होगा, जितना परसेंटेज ऑक्सीजन अगर आप जैसे मैन ब्रीदिंग कर रहा है तो एक तरफ से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2। तो माइंड में जो भी ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होता है कि आदमी आदमी सांस ले रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो सम होगा वो 100% ही होगा, कुछ बढ़ेगा तो कोई गैस कम होगा। तो उसको उसको CO2 को वो क्या करता है, उसको प्रोड्यूस कर, तो CO2 प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या करता है, बैलेंस कर देता है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का, कौन कितने परसेंट ऑक्सीजन रहेगा तो क्या क्या होगा और कौन किसको बैलेंस करेगा। ये क्लियर है? बोलिए, आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर। हाँ, क्लियर है। आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब अगला गैस हमारा क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है, इसका सिंबल क्या है, N2। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28। इसमें इसका क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 0.0971। बताइए, लाइटर है, लाइटर देन एयर है कि हैवियर देन एयर है, हवा से, एयर से हल्का है कि भारी है। हवा तो हल्का है। और इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस किस गैस को कहते हैं, जो बॉडी को हार्म नहीं करता। जो गैस ह्यूमन बॉडी पर कोई इम्पैक्ट नहीं करती ना है। करे। ठीक है, अगर लो सॉल्युबल इन वाटर सेम एज ऑक्सीजन। आपसे क्वेश्चन दे सकता है, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन बना सकता है, उसे टफ क्वेश्चन करना है तो। अब नाइट्रोजन है, इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। इनर्ट गैस है तो इसका ह्यूमन बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये क्या करता है, इसका कोई असर नहीं है, तो ये सपोर्ट लाइफ को भी सपोर्ट नहीं करता है और कंबशन आग को भी, जो ज्वलनशीलता को भी नहीं सब करता है। इसलिए समटाइम इसका यूज किस में किया जाता है, क्वेंचिंग ऑफ द फायर और इनर्टाइजेशन। इनर्टाइजेशन क्या होता है, जब आप माइंड में पैनल डेवलप कर देते हैं, तो जैसे पैनल डेवलप करके छोड़ दिए, अभी आप डिप्लेयरिंग नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो हम लोग क्या करते हैं, सरफेस से बोर होल करके या पाइपलाइन के थ्रू इस पैनल को सील करके इसमें लिक्विड नाइट्रोजन को भर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इनर्टाइजेशन। तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि इनर्टाइजेशन ऑफ माइंस में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है, CO, ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन, ना CH4। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्लियर है? अब इसका मेजर सोर्स क्या होता है, ये बनता कहाँ से है, तो प्रोडक्शन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो जैविक पदार्थ होंगे, अगर माइंस खदान में जब वो उसका जब सड़ना गलना शुरू करते हैं तब ये बनता है, प्रोडक्शन फ्रॉम ब्लास्टिंग।
जब ब्लास्टिंग होती है, एक्सप्लोसिव जिसमें क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव जो होते हैं, उसके उसका ब्लास्टिंग जब हैवी होता है तब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है और स्ट्राटा के क्रैक से भी आता है। ये क्या हो जाएगा, नो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम बट हायर नाइट्रोजन परसेंटेज लीड्स टू अ डिफिशियंसी ऑफ O2 इन माइनर। नाइट्रोजन का आदमियों के माइनर्स की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट ज्यादा परसेंटेज में होने से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा, ये क्लियर है क्यों कमी हो सकती है, कि एक गैस बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। When man works at high pressure, then blood tissues body being absorb nitrogen, but high pressure reduce the nitrogen also give by the body quickly. This result painful and dangerous condition. जब आदमी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करेगा, वहां पे अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो तो तो भी उसके लिए डेंजर है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम होगा। बट जब लो में काम, जब पर तुरंत ही हाई से लो में जल्दी रिड्यूस होगा, तो उससे क्या होगा, बॉडी में दर्द और डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर सकता है। ये नाइट्रोजन का क्लियर हुआ। इसमें मेनली पूछा जा सकता है इसका क्या यूज होता है और इसमें क्या हो सकता है। अब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, CO2। इसकी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, बट टेस्ट में क्या होता है, एसिडिक टेस्ट होता है, स्लाइटली एसिडिक। तो हमने अभी तक जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखा वो क्या थे, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। क्लियर है। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.529। बताइए, हैवियर देन एयर है कि लाइटर देन एयर है। हैवियर। हैवियर है। हैवियर है तो ये कहाँ पे मिलेगी, माइंड के रूफ में ना फ्लोर में? फ्लोर में। फ्लोर में। फ्लोर में। क्लियर हो आप लोगों को। यस सर। have so found in the low laying areas, fairly soluble in water। CO2 क्या होता है, वो पानी में मतलब कि soluble होता है, मतलब घुलने का जो इसका घुलनशील। क्षमता, CO2 का, बोलिए। पानी में घुलनशील होता है। हाँ, पानी में घुलनशील होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब पानी जितना ठंडा होगा तो क्या होगा, उतना ही सौ इसमें CO2 घुलने की जो सॉल्युबिलिटी क्षमता होगी और इंक्रीज होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, CO2 है जो पानी में घुलेगा, कब घुलता है, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर घटने से, टेम्परेचर बढ़ने से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या आंसर होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होने से। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इन एक एक लाइन से। इट डज नॉट सपोर्ट्स लाइफ कंबशन। ये लाइफ ऑफ कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताइए। आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कंबशन को क्यों नहीं सपोर्ट करता है ये। क्योंकि सर ये ठंडी गैस होती है, इसलिए सर ये इससे आग बुझती है। बोलिए। सर इससे ठीक है, आग इसका रीजन बुझता बता। है। हाँ, कैसे बुझता है। क्योंकि सर ये ठंडी गैस, मतलब CO2 सर मैं बताता हूँ ठंडी। आपको, हमने अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा था ऑक्सीजन का, कितना था, 1.1 पढ़ा था। और यस इसका सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ऑक्सीजन का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ा था 1.1। और CO2 का कितना है हमारा, 1.5।
529। तो आप जब आग लगा, अगर जब आप कोई, जैसे यहाँ पे आग लगा हुआ है समझिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से आएगा तो यहाँ पे रहेगा, बट इसका CO2 का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या होता है, वो हाइयर होता है, तो क्या होगा, CO2 ऑक्सीजन से नीचे रहेगा, तो क्या करता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है CO2 का, इसलिए CO2 एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है। तो क्या होगा इससे कि ऑक्सीजन का जब ये लेयर क्रिएट कर देगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई अंदर बंद हो जाएगा, तो जिससे क्या होता है, आग रुक जाता है। क्लियर हुआ। यस सर। तो इसीलिए जैसे पूछ लिया आपसे कि किस रीजन की वजह से इसको यूज किया जाता है, तो ये हो गया। इसका भी समटाइम इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्वेंचिंग द फायर एंड इनर्टाइजेशन। क्लियर। अब मेजर सोर्सेस में क्या है, स्ट्राटा इमिशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनेसियस मटेरियल। हमें पता है जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये स्टार्ट होता है। internal combustions of engine as a diesel locomotive, blasting, fire, explosion and respiration मतलब क्या होता है, सांस लेना और छोड़ने में। क्लियर। यस सर। तो अब आप लोग देखिए, द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ ब्रीदिंग कंटेनिंग लार्ज परसेंटेज ऑफ CO2। 3% पे क्या हो जाएगा आपका ब्रीदिंग, अगर 3% अगर सी हो जाएगा तो आपका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा अगर आप रेस्ट कंडीशन में रहेंगे तो। 6% पे क्या हो जाएगा, वॉयलेट पेंटिंग, हेडेक एंड एग्जॉक्शन, मतलब आपको बहुत ज्यादा सर दर्द करेगा, घुमाया होगा, ऐसा होगा। 10% अगर हो जाएगा तो डी स्ट्रेस फील करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा तनाव लगेगा, और कुछ देर बाद आपको क्या होगा, सफोकेशन और अनकॉन्शियस हो जाएंगे। और 15% में क्या हो जाएगा, आप कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएंगे। और 25% में आप क्या हो जाएगा, आपका डेथ हो जाएगा। इसमें से पूछ सकता है कि अगर CO2 अगर 3% है तो बताइए क्या होगा, या 10% है तो क्या होगा। लास्ट ईयर आई थिंक एमसीएल में क्वेश्चन आया था कि 0.02% अगर CO2 है, अगर CO है, तो आपका बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार आपको ये याद रखना है। ये पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों को। यस। बोलिए। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है हमारा RQ, जिसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट। इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ सकता है कि RQ क्या होता है, तो हम क्या, RQ का फुल फॉर्म क्या होगा, रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू द O2 कंज्यूम, मतलब सांस लेने में कितना हमारा CO2 प्रोड्यूस हुआ है और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है। क्लियर। तो इसमें देखिए, इसका फॉर्मूला होता है CO2 इन सैंपल, CO2 इन फ्रेश एयर, कितना मतलब इन हुआ। जैसे एक सैंपल में हमें पता है कि हमारा कितना होता है, 20.93 ऑक्सीजन होगा, और 0.03 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रेस्ट होता है नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे आपका आगे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो CO2 ऐड होगा, तो फ्रेश एयर में से उसको माइनस करके ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा, क्योंकि हमें पता है कि सम 100% होता है, तो एक गैस बढ़ेगा तो मतलब दूसरा कोई गैस कम हो रहा होगा, तो CO2 बढ़ने का मतलब है ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रही होगी। तो इसको इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये होता है। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कब कब होता है, आपसे पूछ लिया कि कब, 0.75% अगर आप रेस्ट में है, बैठे में है, तो आपका जो ब्रीदिंग करने का जो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 0.75। 0.90 कब होगा, मॉडरेट रेट ऑफ वर्क, मतलब आप हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, और बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं तब आपका वेरी विग्रस वर्क में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये फोर्ब्स एंड ग्रोव ने जो स्टडी किया था उनके हिसाब से। अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि आप पर्सन सिटिंग इन द रेस्ट, मतलब कोई आदमी रेस्ट कर रहा है, तो बताइए उस, या कोई आदमी बहुत अत्यधिक वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होगा, बताइए कितना होगा, बहुत हैवी वर्क कर रहा होगा तो। 1।
और ये अलग है, रेस्ट इन बेड, रेस्ट इन स्टैंडिंग, वॉकिंग, दिस दिस थ्री स्पीड्स में। तो ये होता है अलग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो ये हो गया आरक्यू। आरक्यू क्लियर है आप लोगों को? इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक बार और सर समझा दीजिए सर। क्या समझ में नहीं आया बताइए। रेस्पिरेटरी, इसके बारे में। हाँ, फॉर्मूला। नहीं नहीं सर, ये इसके हेड इन टाइटल। अच्छा, देखिए, आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब आप एक तरफ से सांस लेते हैं, एक तरफ से आप सांस छोड़ते हैं। तो अब जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ और आपने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, उसके रेशियो को कहते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। सर। ये वैल्यू साइंटिफिक स्टडी करके ये निकाला गया है। तो इसको हम लोगों में इसमें कुछ भी नहीं, स्टडी करके कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है माइंड माइंड में जा करके ये सब करके, तो ये एक जनरल वैल्यूज है कि ये रहेगा तो इतना रेस्पिरेटरी क्वोशंट होगा। और CO2 से कुछ नहीं, अगर आपको खाली सिंपल फॉर्मूला है, उससे खाली आप डिवाइड करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। बोलिए, क्लियर हुआ? यस सर। ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ब्लैक डैम। ब्लैक डैम क्या है? CO2 excess and N2 excess। क्या होगा? ब्लैक डैम भी क्या होता है हमारा? कलरलेस, ऑर्डरलेस, बट एसिडिक इन टेस्ट। किसकी वजह से? CO2 में की वजह से। हमने पढ़ा था कि CO2 जो होता है वो क्या होता है? टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, पर टेस्टलेस नहीं होता है। इसीलिए ब्लैक डैम भी टेस्टलेस नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? CO2 प्रेजेंट होता है। It does not support combustion, but it is not poisonous. But man cannot live due to lack of oxygen। समझिए कैसे, मतलब ये ज्वलनशीलता को भी नहीं सपोर्ट करता है, पॉइजनस भी नहीं होता है। बट जब ब्लैक डैम्प हो जाता है तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। क्योंकि हमने जानते हैं कि 100% है, तो एक गैस बढ़ेगा तो एक कम होगा। तो जब CO2 एक्सेस हो जाएगा, N2 एक्सेस हो जाएगा, तो डिफिशियंसी किसका होगा? बोलिए। ऑक्सीजन का। जनरली CO2 0 से 20% और N2 80 से, जनरल कंपोजिशन इसके बीच में वेरी करता है। देखिए, इन ब्लैक डैम कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन में वेरी 5 to 90%। एवरेज कंपोजिशन होता है 13 to 87%। Black damp is heavier than air but becomes lighter when percentage of carbon dioxide falls below this। देखिए, जब अगर हैवियर ब्लैक डैम गिव्स वार्निंग, जब आपका हैवियर ब्लैक डैम्प होगा तो आपको वार्निंग देगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे रहेगा, फ्लोर में। बट तो उससे क्या होगा? आप नीचे मुंडी तो आप लोग जनरली करते नहीं, तो उतना डेंजर नहीं होता। बट अगर जब ब्लैक डैम लाइटर हो जाए, धीरे 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 ऊपर बढ़ने लगेगा, तो वो उससे क्या होगा? और ये आपका क्या होता है? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होता है। तो तभी आपके लिए क्या रहेगा? बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर सकता है। ये क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा ब्लैक डैम। अब ब्लैक डैम का इफेक्ट्स देख लीजिए क्या क्या होता है। जैसे हो गया साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक डैम, इसमें क्या हो जाएगा? एयर, ब्लैक डैम जब 25% हो, 40% हो, 50% हो, तब एयर का परसेंटेज 75 60 50। O2 कितना हो जाएगा? 15 12 10। CO2 3 5 6।
जब फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब 25% ब्लैक डैम्प हो, 75% एयर हो, 15% उसमें ऑक्सीजन और 3% CO2 हो, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इज डबल। मतलब जो आपको सांस लेने का कैपेसिटी होगा, वो आपको क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 40% जब ब्लैक डैम्प हो जाएगा तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी और गहरी गहरी सांसें लेंगे। और दूसरे में हो जाएगा आपका हेडेक शुरू हो जाएगा, और आपका जो फेस होगा वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। ये होता है इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब अगला है प्रेजेंस ऑफ ब्लैक डैम्प अफेक्ट्स द ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैम्प। अगर 5% ब्लैक डैम्प अगर होगा तो उसमें क्या होता है, 1% ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। और लाइट जो होगा उस कंडीशन में लाइट क्या होगा, 30% फ्लेम सेफ्टी लैम्प का कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जब ब्लैक डैम का ऑक्सीजन इतने से इतने के बीच में जब प्रेजेंस रहेगा तो क्या होगा, फ्लेम जो होगा वो बुझ जाएगा। तो ये होता है, इसका इफेक्ट होता है फ्लेम सेफ्टी लैम्प पे ब्लैक डैम का, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का जैसे परसेंटेज कम होगा वैसे ही आग बुझ जाएगी। जो उसका बत्ती का जो वो होता है, लैम्प का जो फ्लेम होता है वो बुझ जाता है। तो उसी उसी को बोलते हैं। ये हो गया हमारा ब्लैक डैम। नोट, इसमें स्पेशल कुछ नोट है जो कि आपको पूछा जा सकता है। क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्लैक डैम कैन एक्सटिंग्विश द फायर। क्या प्रेजेंस ऑफ ब्लैक डैम में क्या होता है हमारा, बताइए क्यों फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बताइए विवेक गुप्ता। सर वो आग के ऊपर सर एक लेयर बना देता है सर CO2 की। प्रेजेंस ऑफ और ब्लैक डैम में जब होगा, ब्लैक डैम का प्रेजेंस जब ज्यादा हो जाएगा तो आग बुझ क्यों जाएगी। सर ऑक्सीजन की कमी होगी। हाँ बिल्कुल सही बोला आप, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, वहां पर आग बुझ जाएगा। और जबकि कोई अगर पर्सन, अगर जो विक्टिम मतलब माइनर्स है यहाँ पर, अगर कोई पर्सन है, अगर वो ब्लैक डैम से इफेक्ट हुआ है तो उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, फ्रेश एयर में लाके आएंगे, और उसको या आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है सिलेंडर से अगर वो देंगे तो उससे वो क्या होगा, जल्दी ठीक रिकवर हो जाएगा। उतना लंबे समय तक बस ब्लैक डैम के उस के एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए, वरना डेथ हो सकता है। अगर कम समय में है, अगर उसको फ्रेश एयर में लाया जाएगा या रिवाइविंग किया जाएगा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से, तो वो ठीक हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्शली क्लियर, अगर स्प्रिंकलिंग ऑफ लाइम लाइम अगर आप, अगर बॉटम में अगर आप लाइम देंगे तो उससे क्या हो सकता है, आप ब्लैक डैम क्या होता है, पार्शली क्लियर क्लियर हो सकता है। तो जैसे कि आप मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ गया कि ब्लैक डैम को क्लियर करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रिंकलिंग ऑफ लाइम। बट उससे पूरा क्लियर नहीं होता है, पूरा क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना होगा। या तो ये दोनों दे देगा, ऑप्शन में बोल देगा ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो एक ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। और ब्लैक डैम से ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था कि ब्लैक डैम इज द एक्सेस ऑफ CO2 प्लस, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, N2। लास्ट ईयर PYQs ओवरमैन में आया है, MCL में ही, इसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसको आप लोग एकदम, हो सकता है कि PYQ रिपीट हो जाए तो आप लोग से इसमें इस बार पूछ दे कि ब्लैक डैम इज प्रेजेंस ऑफ विद दिस, तो उल्टा करके पूछ ले, तो वो तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में जैसे N2 इक्विवेलेंट टू O2, ब्लैक डैम निकालते कैसे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, N2 फ्रेश एयर, O2 फ्रेश एयर मल्टीप्लाई बाय O2 इन सैंपल। तो जो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है बताइए, मीरा बताइए आप।
क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशियंसी में भी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब हम बोलिए तो बोलिए। के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि जब भी जब हमारा एटमॉस्फेयर में तीन चीज हैं, एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये दोनों का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का परसेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, इसीलिए उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन टू एक्सेस सैंपल, फिर सेम चीज किससे करना है, CO2 को इक्विवेलेंट करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। फिर सीधा आप इसको ऐसा कर देंगे और ये दोनों जो आएगा उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया ब्लैक डैम। अब आ गया हमारा मोस्ट पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, यहाँ पे मिस्टेक से आ गया है, ये नहीं होगा। CO, इसका इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28। ये भी होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है इसका, 0.972। ये हैवियर है कि हैवियर देन एयर है कि लाइटर देन एयर है? लाइटर देन एयर। हाँ, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और साथ में दे दिया आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कौन सा लाइटर होगा, कौन सा हैवियर होगा? तो आप उसमें से कर सकते हैं। ये टफ क्वेश्चन है जो फ्यूचर में बन सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट ना हो। इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है? समझ रहे हैं आप लोग कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? और यस। इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है। ये जो जब जलता है तो इसका ब्लू फ्लेम देता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर इतने के बीच में होता है, और ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, और इसका एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट होता है 12.5 टू 17.42। ये क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट ईयर पूछा था मीथेन का आप लोगों से। इस साल हो सकता है पूछ ले कि CO का कितना परसेंटेज होता है। CO ऑल्सो कॉल्ड वाइट डैम। क्या बोला जाता है, वाइट डैम, जिसको हिंदी में बोलते हैं खूनी गैस भी बोला जाता है। क्लियर? यूज एज अ फायर इंडिकेटर। अब जैसे आप लोग को पूछ सकता है कि वाइट डैम का यूज किया जाता है किसमें, आग बुझाने में, चाहे कुछ करने में, तो किस इसका मेनली इस्तेमाल क्या होता है, फायर को इंडिकेट करने में, जो कि किससे निकाला जाता है, ग्राम्स रेशियो, GR से, जो नेक्स्ट स्लाइड में है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका TLV कितना होगा, 50 ppm। ये हाईली पॉइजनस इन नेचर है। इसके इससे हम लोगों को इसके TLV से ही क्लियर हो रहा है। अब सोर्स क्या होता है इसका, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बोनेसियस मटेरियल, अंडरग्राउंड मशीनरी लाइक लोकोमोटिव, ब्लास्टिंग एंड स्पॉन्टेनियस हीटिंग, मीथेन एंड कोल डस्ट एक्सप्लोजन, और वाटर गैस एक्सप्लोजन। इन सभी सोर्स की वजह से हमारा हो सकता है CO माइंस में बन सकता है। तो ये हो गया आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। है CO 50, हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। हम जानते हैं हमारा ब्लड, जब ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है तो ब्लड के साथ वो मिलता है तो क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। जो लेकिन CO का जो होता है हमारे ब्लड में मिलके रिएक्शन करना ऑक्सीजन से भी 300 टाइम्स मोर देन फास्टर होता है। क्लियर हुआ? बोलिए आशीष।
यस सर। और जो सीओ होगा वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हेन सीओ रिएक्ट्स विद द ब्लड व्हाट इज द प्रोड्यूस, मतलब सीओ जब ब्लड से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन कार्बो कार्बोक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब जो सीओ का परसेंटेज ऑफ सीओ इन एयर एंड उसका इफेक्ट्स जो होगा बॉडी में, लास्ट ईयर ये पीवाईक्यूज में रिपीट हुआ था 0.02%। हेडेक, डिस्कम्फर्टेड एंड पॉसिबिलिटी कोलैप्स आफ्टर 45 मिनट्स, ये हो गया आप लोगों का जब सीओ 0.02%। 0.12 में क्या हो जाएगा, पैल्पिटेशन मतलब घबराहट 10 मिनट में, और अगर आप रेस्ट में होंगे तो 30 मिनट। 0.2% में अनकॉन्सियस 10 मिनट वर्क एट 30 मिनट रेस्ट, और 0.5 एंड 1% में डेथ आफ्टर 10 to 15%। देखिए काम करते टाइम और रेस्ट में, जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने कोल जला के घर में सोए, रिसेंटली भी बहुत जगह न्यूज भी आया था, और वो लोगों का डेथ हो गया सोते सोते। क्यों? क्योंकि रेस्ट कंडीशन में भी सीओ का इफेक्ट होता है लेकिन धीरे धीरे। बट जब आप कुछ काम आम कर रहे हैं और डायरेक्टली सीओ के कांटेक्ट में है तो उसका इफेक्ट बहुत तेजी से होता है। सीओ पॉइजनिंग में सबसे पहले क्या होता है, हेडेक, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, और बहुत बार क्या होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है आदमी। ये सीओ का होता है, सीओ का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हो गया ग्राम्स रेशियो, इसको आईसीओ, इंडेक्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों कुछ भी बोला जा सकता है। ये आपसे पूछ लेगा जीआर का फुल फॉर्म बताइए, तो ग्राम्स रेशियो, और आईसीओ को क्या हो जाएगा, इंडेक्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ सीओ प्रोड्यूस टू ओ टू एब्जॉर्ब। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ग्राम्स रेशियो क्या होता है, सीओ इन रिटर्न एयर, सीओ इन इनटेक, O2 इन इनटेक और O2 इन रिटर्न। ये सिंपल तीन तो फॉर्मूले हैं। अब इसका जब इसका जीआर का इम्पैक्ट किस में होता है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, सीओ वाइट डैम क्या होता है, फायर इंडिकेटर। क्या होगा, फायर इंडिकेटर। तो फायर इंडिकेटर होगा तो क्या हो जाएगा, 0.4% जब होगा सीओ तो क्या होगा, नॉर्मल वैल्यू। 0.4 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा, हीट एग्जिस्टेंस ऑफ हीटिंग। 1 से 3% में अगर ग्राम्स रेशियो होगा तो क्या होगा, हीटिंग इन एडवांस स्टेज। 3 to 7% में होगा एक्टिव फायर, और इसमें हो जाएगा ब्लेंसिंग फायर। ये क्लियर है? यस सर। ब्लेंजिंग फायर मीन? मतलब ब्लेंजिंग फायर मतलब एक्टिव फायर मतलब कि आपको कहीं पे थोड़ा सा आग लगा है, पर भारी मात्रा में, जैसे 10 5 पिलर आपके जल चुके हो, एकदम हैवी फायर जिसे बोलते हैं, ब्लेंजिंग फायर। बोलिए, क्लियर हुआ? यस सर। ये इसमें ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर बता दीजिए माइन सैंपल कलेक्ट हुआ, उसका उसमें जो ग्राम से रेशियो आया उसका वैल्यू 2.5 है, तो बताइए क्या इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हीटिंग इन एडवांस स्टेज। हम लोग को ये रेंज याद रखना है। यस सर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में।
ये हो गया ग्राम्स रेशियो कंप्लीट। अब हमारा आ गया, नेक्स्ट स्लाइड आता है हाइड्रोजन। ये होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक इन नेचर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.07। ये क्या होता है? राइज टू रूफ। लाइटेस्ट गैस इन द माइंड क्या होगा? हाइड्रोजन। इसमें इसका जो इग्निशन टेम्परेचर था 480 डिग्री, एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट होता है 4 to 74%। और ये जितना मीथेन को जलाने में जितना ऑक्सीजन लगता है, उससे कम एनर्जी में क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन जल जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। तो अब मैं आप लोगों से पूछूंगा एक एक, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इतनी गैस पढ़ ली है। रूफ में सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा गैस रहेगा? सर मीथेन। मीथेन। हाइड्रोजन। मीथेन रहेगा। अगर सैंपल में हाइड्रोजन दिया रहेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? मीथेन से ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर बताइए। आएगा। ऊपर। हाँ? मीथेन से ऊपर है। हाइड्रोजन ऊपर आएगा। उसके बाद कौन सा गैस आएगा? CO2 ना नाइट्रोजन? बोलिए। CO2 सर भारी है, नाइट्रोजन उससे मतलब हाइड्रोजन के बाद आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आएगा CH4 के बाद आएगा नाइट्रोजन। यस। उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर क्या हो जाएगा आपका? CO2। क्लियर? यस सर। इन आपसे यस। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है, इनमें से सबसे भारी गैस कौन सी है। आप समझ रहे हैं आप लोग को बार बार मैं क्यों ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार हर जगह रिपीट हो चुके हैं, तो नए क्वेश्चन, तो हमें अप्रोच भी चेंज करना होगा कि हम और नए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, हम सोचें। तो अब जैसे आ जाएगा, लोग वो बोल देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये क्या पूछ दिया, हाई लेवल पूछ दिया। कुछ नहीं, सब कुछ बुक में दिया हुआ है, लेकिन बस उसको समझना हमें क्लियरली है कि क्यों क्यों ऐसा होता है, CH4 ऊपर क्यों पाया जाता है, CO2 नीचे क्यों पाया जाता है। आई थिंक आप लोग को अभी क्लियर हो रहा होगा। यस सर। तो इसका रीजन ही हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रो, हाँ बोलिए। अब इसका जो सोर्स होगा वो क्या आएगा? चार्जिंग ऑफ बैटरीज, एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स, एक्शन ऑफ वाटर ऑन हॉट वाटर गैस, एंड रियरली स्टार्टर गैस इन आफ्टर डैम। आफ्टर डैम जब होगा उसमें थोड़ा बहुत ये पाया जा सकता है, वरना इसका मिलने का जो सोर्स है तो बहुत कम होता है। बट है फिलहाल से माइन गैस में दिया है, तो हम लोग को सारी गैसेस के बारे में पढ़ना है। आजकल जिस हिसाब से अनप्रिडिक्टेबल चीजें पूछी जा रही हैं, तो इसलिए हम लोग कोई भी गैस कोई चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें सारी गैसेस को कवर करना है। अब हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? H2S, मॉलिक्यूलर मास 34, कलरलेस एंड ऑल्सो नोन एज स्टिंग डैम। ये भी PYQs में आया था कि विच गैस इज कॉल्ड स्टिंग डैम। स्मेल लाइक क्या होता है? रोटन एग, मतलब सड़े हुए अंडे की तरह ये बदबू देता है, और स्वीटिश मतलब हल्का हल्का मीठा टाइप का टेस्ट रहेगा इसका। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.275 है। ये हैवियर है कि लाइटर है हैवियर। एयर से? हवा आ रही है। इसका TLV होता है 1 ppm। ये ब्लू फ्लेम में जलेगा और सॉल्युबल इन वाटर होगा। इसका एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट होता है इतना। आप लोग को गैस में बहुत सारा लिखा रहेगा, लेकिन आपको मेन मेन पॉइंट पढ़ना है, उसका TLV कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, सॉल्युबल है कि नहीं है। क्योंकि जैसे पूछ देगा इनमें से कौन सी गैस है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है या सॉल्युबल है, तो आपको सारी गैसेस, ये टफ क्वेश्चन साइड में बनेंगे। नहीं तो सिंपल आ जाएगा कि स्टिंग डैम किसे कहते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। पर टफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं?
ये हिसाब से। और एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट अगर डायरेक्टली पूछ ले आप लोगों को याद होना चाहिए। इतना सिर्फ आप लोग को इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा कुछ भी गैस में देखने की जरूरत नहीं। ये बनता कैसे है? फायर डैम गो इन फायर इन सल्फ्यूरस कोल, ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स, मेटल माइंस में एसिडिक वाटर ऑन पायराइट ओर, और बैक्टीरिया के डिफेक्ट से ये इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यस सर। तो ये यहां तक हो गया। अब अगला गैस हो गया हमारा। और H2S वगैरह मतलब बहुत रेयर चांस होता है कोल माइंस में मिलने का, बट उस उससे है कोई दिक्कत नहीं होता उससे। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होता है? कलरलेस विथ वेरी सफोकेटिंग ऑर्डर, मतलब कि इसमें बदबू ऐसा आता है कि आपको तो मतलब सफोकेट में आपको बहुत ज्यादा ही मतलब दम घुटने लगेगा। हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये ये बताइए हैवियर है कि नहीं है? हेवियर है सर। यस। तो अभी तक हेवियर। जितनी भी गैस पढ़े हैं हम उसमें से सबसे हैवियर गैस कौन सा हमने पढ़ा? यही है सर, SO2 यही है SO2। SO2। उसके ऊपर के ऊपर सर कार्बन डाइऑक्साइड था शायद। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, शायद नहीं, आप सही बोल रहे हैं। टीएलबी इसका है 5 ppm। इसका जो इफेक्ट होता है, वेरी इरिटेटिंग फॉर आइज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, टॉक्सिक गैस, फाउंड इन स्मॉलर क्वांटिटी इन आफ्टर डैम, अबिडेंटली सल्फाइड ओर विथ फायर, और ब्लास्टिंग ऑफ SO2 H2S में जब करेंगे तब ये मिलता है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रस फ्यूम। इसके बाद है नाइट्रस फ्यूम NOx गैस जो हमारा है। इसमें क्या नाइट्रस फ्यूम NOx, ये क्या होता है? स्मेल लाइक नाइट्रिक एसिड, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, TLB 5 ppm। को ज्यादा समय तक रहेंगे तो हेडेक हो जाएगा। जैसे आप लोग कभी देखते हैं भारी ट्रैफिक में हम लोग जब जम जाते हैं, हम लोग बाइक में हो पीछे अगर सामने से कार जो हो, जब धुआं धुआं छोड़ने लगता है तो हम लोग के सर में दर्द पकड़ लेता है। कभी कोई ट्रैफिक में फंसा होगा तो समझा होगा। तो सेम इफेक्ट होता है नाइट्रोस नाइट, क्योंकि जो गाड़ी वगैरह इंजन वगैरह इंटरनल कंबशन होता है ना, उससे तो ये प्रोड्यूस होता है। डीजल ऑफ लोकोमोटिव इंजन कंटेनिंग एक्सप्लोसिव, जो जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन रिच एक्सप्लोसिव होगा, उससे भी एनो माइन में प्रोड्यूस होगा। और शाफ्ट और टनल में, क्योंकि टनल में तो इतना लिमिटेड स्पेस होता है ना, और शाफ्ट में भी, तो वहां पर कंफाइंड स्पेस में करने पर ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये आज का हमारा क्लास हो गया। CH4 मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया अभी, क्योंकि CH4 एक वास्ट टॉपिक है, उसे एक लेक्चर लगेगा उसको पढ़ाने में। और डिटेक्शन ऑफ गैस बचा है हमारा। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम था तो पूछ लीजिए। उस दिन मेरा शायद आवाज कट या कोई प्रॉब्लम हो रहा था, तो एक बार उसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ मैं। चलेगा? 10 मिनट में रिवीजन कर ले फर्स्ट क्लास का। यस सर। तो बोलिए आप लोग सभी को ही। यस सर। यस सर। यस। तो इससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लास का जो प्रॉब्लम था, आई थिंक आज वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास में हुआ था। नहीं हुआ सर। तो चलिए फर्स्ट क्लास का भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मैं सोचा कि उस दिन मेरी वजह से थोड़ा आप लोग को दिक्कत हुआ, तो आज उसको भी दिक्कत को भी क्लियर कर लेते हैं। तो फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया था गैस। गैस क्या है? स्टेट ऑफ मैटर विद नाइदर फिक्स और फिक्स वॉल्यूम और नॉट फिक्स शेप। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। गैस में, गैस मतलब पदार्थ की तीन अवस्था होती है हमारी: सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिसमें से गैस में क्या होता है आपका, नहीं तो फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है। जो CMR होता है, CMR ने भी गैस की डेफिनेशन दिया है, जिसमें फ्यूम और वेपर को क्रिएट किया है। वेपर जो वाटर और ऑयल या ड्रिल मशीन वगैरह चलता है तो उससे जो क्रिएट होता है वो होता है वेपर्स, और फ्यूम्स होते हैं जो ब्लास्टिंग वगैरह से क्रिएट होते हैं। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम क्या कहते हैं? एयर। जनरल बॉडी ऑफ एयर में क्या होता है हमारा?
एटमॉस्फेयर कोल इन सीम विच इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर इन रूफ इन कैविटी। अगर ये रूफ माइन गैलरी है, ये मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे हम लोग सीधा जा रहे हैं, तो अगर रूफ मान लीजिए कहीं से गिर गया, यहाँ पे कोई कैविटी क्रिएट है रूफ में, ऐसे बोर्ड लगा था बट सपोर्ट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर जो कैविटी है उसको कंसिडर करेगा, और जो बट सील्ड ऑफ एरिया और बोरहोल ड्रिल को कंसिडर नहीं किया जाएगा जनरल। इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि एज पर सीएमआर 2017 जनरल बॉडी ऑफ एयर नॉट इंक्लूडेड, क्या हो जाएगा? रूफ कैविटी, सील्ड ऑफ एरिया, बोरहोल ड्रिल, ऑल ऑफ दी अबव, तो या नन ऑफ दी अबव, या ऑप्शन ए और बी, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो विंड क्या होता है? मोशन ऑफ एयर। अगर हवा में गति होगी तो वो हो जाएगा आपका विंड। विंड हो जाएगा। ये हो गया बेसिक डिफरेंस, आप लोग को क्लियर हुआ होगा गैस, एयर और विंड में। हम्म। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये हमारा कंपोनेंट्स है कि इतना सी नाइट्रोजन होगा, इतना ऑक्सीजन होगा, इतना ये होगा, ये होगा। और परसेंटेज में हमें याद रखना है कि बाय मास पूछा है कि बाय वॉल्यूम, और ये कि माइंड का है, जिसमें पूरा माइंड के बारे में बताया गया है। हमें हमेशा याद रखना है कि परसेंटेज हमेशा 100 क्या होगा, सम कितना होगा, 100। एक गैस बढ़ेगी तो दूसरी गैस क्या होगी, बताइए विवेक? अगर N2CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कमेगा कि बढ़ेगा? और काम हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। बोलिए। कम हो जाएगा सर। हेलो। अब हो गया हमारा है टॉक्स क्लासिफिकेशन ऑफ माइन इम्प्योरिटीज। जो क्या है, माइन इम्प्योरिटीज में टॉक्सिक, पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक बट एक्सप्लोसिव, सॉलिड, लिक्विड एंड मिसलेनियस। टॉक्सिक गैसेस मतलब कि जिनके, और पॉइजनस में डिफरेंस बता देता हूं मैं आप लोग को। टॉक्स जो गैस, जैसे CO2 है, CO2 में आप लंबे समय तक उसके इफेक्ट में रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, बट कार्बन मोनोऑक्साइड में कम टाइम के लिए, विद इन 2 मिनट्स भी, अगर ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल करेंगे तो आपका डेथ हो सकता है, पर CO2 के लिए उसी टाइम को क्या है, लंबा टाइम लगेगा। तो इसीलिए बेस्ड ऑन टाइम ये होता है कि कौन सा पॉइजनस है, कौन सा किसके एक्सपोजर में, जिसके कम एक्सपोजर में कम समय में जो हो जाएगा वो पॉइजनस हो जाएगा, और जिसमें समय ज्यादा लगेगा वो टॉक्सिक हो जाएगा। और जो गैस टॉक्सिक नहीं होती हैं बट एक्सप्लोजिव इन नेचर होती हैं, तो वो हो गया CH4, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, ये सब। ये डस्ट, स्मोक, ऑर्गेनिक, ये क्लियर होगा कि माइंड इसको, जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है टफ क्वेश्चन के लिए, कि दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड CH4, मान लो CO2 दे दिया, नाइट्रस फ्यूम दे दिया, और सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया, और CH4 दे दिया। अब पूछा कि इनमें से कौन सी गैस एक्सप्लोसिव इन नेचर है, कौन सी गैस होगी? CH4। समझ रहे हैं यहाँ से कैसा ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है? ये हो गया हमारा। अब उसके बाद एयर का डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने सब कुछ बता दिया कि 1 होता है, ये होता है। ये हमारा रूफ से फ्लोर और फ्लोर से रूफ का ये ऑर्डर होता है। अब जैसे दे ये तीन, ये जैसे ये 3 ठो गैस, 4 ठो गैस दे दिया, इनमें से पूछा कि सबसे हल्की कौन सी है, या फिर दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और पूछा कि सबसे हल्की गैस या सबसे भारी गैस कौन सी है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। बोलिए। तो आपको इससे समझना है कि कैसे मतलब ये होता है, ये हो गया, कैसे ऑब्जेक्टिव क्रिएट होंगे आप लोग। इसके गैस के PYQs जितने आए होंगे एक बार आप लोग जाके सॉल्व करिएगा, जितना मैं पढ़ाया हूँ आज तक। तो आप लोग को देखिए क्या बनता है, नहीं बनता है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग सिर्फ डिटेक्शन छोड़ के, क्योंकि डिटेक्शन अभी मैंने नहीं पढ़ाया, डिटेक्शन जब मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं एक टेस्ट लूंगा आप लोगों का, जिसमें ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस दूंगा PYQs बेस्ड, जिससे आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप लोग को याद ऐसे ही रखना है, और चीजें याद रखने के लिए लिखने से ज्यादा आप लोग पूरे नोट्स एक बार जब ऐप पे जाके PDF पढ़ लीजिए,
और उसके बाद उसको क्या करिए, रिपीट करिए, पढ़िए पढ़िए, और बिन देखे पेज लीजिए और बिन देखे लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए मुझे कितना याद है। ऐसे ही आप लोगों को याद होगा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड ज्यादा एग्जाम है। सिर्फ चीजों को हमें समझना है और मेमोरी स्ट्रांग रखना है। ठीक है। तो ये हो गया टीएलवी, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, टॉ, स्टेल, सेलिंग लिमिट, सभी का ये आपको याद रखना है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट से, CO2 कितने, CO कितना, रिटर्न में कितना, जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद हो गया डैम, फायर डैम, व्हाइट डैम, ब्लैक डैम, स्टिंग डैम एंड आफ्टर डैम। अब मैं आप लोग से इसमें से कुछ क्वेश्चन करूंगा और एक एक करके लोग जवाब देंगे। अच्छा बताइए मीरा, इसमें से फायर इंडिकेटर कौन सा डैम्प है? वाइट डैम। हैं? सर वाइट डैम। वाइन डैम, ठीक है। अब बताइए विवेक, आप बताइए कि कौन सा डैम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करेगा? सर ब्लैक डैम। बोलिए। ब्लैक डैम सर, ब्लैक डैम। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। एक मिनट। डैम। ब्लैक डैम, कौन सा डैम? ब्लैक डैम। आई थिंक आपका आवाज नहीं आ रहा था मुझे। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को क्लियर? यस। तो इस तरीके से आप लोगों को, ठीक है, आपको पता होगा, शायद आपका आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो ये हो गया हम लोगों का डैम से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। तो ये हो गया हमारा डैम। और इस एक क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड बन सकता है कि कोई भी गैस का अपर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट और लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट किस समीकरण से हम लोग ज्ञात करते हैं? तो ये हो गया ली शैटलियर इक्वेशन। और उसके बाद हर एक गैस का आप लोगों को लोअर एंड अपर लिमिट याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मैं ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूं आप लोगों को। इसको एकदम PDF से एकदम याद करिए। ठीक है। बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। किसी को और कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। सर इसमें वॉल्यूम 1 2 ये सब इसी में कवर हो जाएगा सर? तो वॉल्यूम 2 ही का तो है ये पूरा गैस। आप एक बार मिलाइए, देखिए कभी भी आप वॉल्यूम 2 को अगर पूरा पढ़ने बैठेंगे तो टाइम वेस्टिंग होगा, उसमें से सब कुछ कंटेनिंग नहीं है। एक बार यस रिकॉर्डिंग सर। स्टॉप कर देते, फिर हम लोग क्लास का डिस्कशन करते हैं।